સ્વાગત એક નાનકડા વિરામ બાદ આપણી સાથે હવે અત્યારે ગ્રીનલેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું મેનેજમેન્ટ જોડાયું છે। જો એમના પણ પરિણામો આવ્યા હતા, ખાસ કરીને પ્રોફિટ અહીંયાથી થોડો ઘટતો જોવા મળ્યો છે। માર્જિનની અંદર પણ થોડુંક દબાણ આવ્યું છે, પરંતુ રેવન્યુ ગ્રોથ અહીંયાથી 7% જેટલો રહેતો જોવા મળ્યો છે। લેમિનેટ સેગમેન્ટ, વિનિર સેગમેન્ટ અને ખાસ કરીને પ્લાયવુડની અંદર આ કંપની કામ કરે છે, એટલે આવો એમની જોડે વાત કરીએ। આપણી સાથે ગ્રીનલેમ इंडस्ट्रीज CFO अशोक शर्मा साहब जोड़ाए गया है। अशोक सर, स्वागत आपका। और सर, ये पूरा क्वार्टर सबसे पहले तो आपका कैसे रहा है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा हमें कमी होते हुए दिख रहा है। बहुत सारे रीजन रहे, क्या क्या रीजन रहे, क्या क्या फैक्टर्स काम करते हुए देखते हुए मिले ये क्वार्टर में पूरे? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। हमारी इस क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ी कम रही है, वो भी डोमेस्टिक के अंदर में हमारी ग्रोथ कम रही है। डोमेस्टिक में 2.5% की ग्रोथ हुई है, बट एक्सपोर्ट में 8% की ग्रोथ हुई है। इसी लेके 7% की ग्रोथ आप देखेंगे कि हमारे पिछले क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ी कम ग्रोथ है। उसमें भी स्पेशली लैमिनेट में डोमेस्टिक सेगमेंट में हमारी ग्रोथ कम हुई है। सेल्स कम होने के कारण जो है ओवरऑल मार्जिन, एबिटा मार्जिन पर इम्पैक्ट आया है, जो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये एक क्वार्टर का मामला है। गोइंग फॉरवर्ड हम इसको बेहतर कर पाएंगे। लैमिनेट के अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारी डोर के अंदर में अच्छी ग्रोथ हुई है, फ्लोर में अच्छी ग्रोथ हुई है और प्लाईवुड में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसके अलावा जैसा कि हमने अनाउंस किया है कि हमारा प्रोजेक्ट पार्टिकल चिपबोर्ड प्रोजेक्ट जो है वो जनवरी में चालू हो चुका है, तो उसके भी इस क्वार्टर में हमें कुछ उससे रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है, बट अगले क्वार्टर से उससे बेहतर रेवेन्यू मिल पाएगा। जी सर, उसके ऊपर तो ध्यान रखेंगे और उसके ऊपर आपको सवाल भी लूंगा, लेकिन आपने जो डिमांड की बात कही है, सर बजट में थोड़ा कंजम्पशन बूस्ट होते हुए देखने को मिला है, और आपके जो खास करके डेकोरेटिव वाले सेगमेंट है वो अर्बन कंजम्पशन के रिलेटेड उसमें एक ज़्यादा थोड़ा टच आता है। लगता है आपको अभी नहीं, लेकिन आने वाले एक डेढ़ साल के अंदर यहाँ से ग्रोथ में कोई मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तरफ से हमें देख रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ आया है, तो आपको लगता है कि डिमांड यहाँ पर ये सब कारणों की वजह से थोड़ी अच्छी रहती हुई दिखेगी आने वाले समय में? मुझे लगता है ये सब पॉजिटिव स्टेप्स हैं, एंड इसके कारण डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो बेहतर होगी। तो हमें लगता है कि उसके कारण जो है हमारे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और हम बेहतर कर पाएंगे आज से बेहतर। जी सर, एक लेमिनेट के बारे में जानना चाहूंगा। यहाँ पर वॉल्यूम में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन थोड़े साथ नहीं दे रहे हैं। सर यहाँ पर क्या आउटलुक रहेगा आने वाले समय में? क्या हमें लेमिनेट सेगमेंट के अंदर मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हुए दिख सकते हैं? जरूर। लेमिनेट में जैसा कि मैंने बताया कि इस क्वार्टर में हमारी ग्रोथ जो है वो हमारे अनुमान से कम हुई, एंड स्पेशली डोमेस्टिक सेगमेंट के अंदर में ग्रोथ कम हुई, जो मुझे लगता है कि एक क्वार्टर में भी इस क्वार्टर के अंदर में ग्रोथ हुई, डिमांड में भी थोड़ा स्लो डाउन दिखता है। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि हम इसको ठीक कर पाएंगे, एंड रेवेन्यू के साथ साथ मार्जिन भी बेटर हो पाएगा। એટલે જો અહીંયા ખાસ કરીને લેમિનેટની અંદર રેવન્યુ અને માર્જિન બંને સુધરતા જોવા મળશે, ડિમાન્ડ અહીંયા સારી ક્રિએટ થશે એને પગલે। सर, एक डेट की सिचुएशन को लेके समझना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेट का आंकड़ा थोड़ा बढ़ते हुए दिखा है। हालांकि आपने जो चिपबोर्ड के बारे में बताया, जो नए प्लांट के बारे में बताया, उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपका डेट का उसके लिए भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अभी आगे जाके क्या प्लान रहेगा? किस तरीके से डेट रिडक्शन की प्लान आप लेके चल रहे हैं? जी, तो डेट जैसा कि आपने सही कहा कि चिपबोर्ड का प्रोजेक्ट का मैक्सिमम डेट उसी के लिए है, जिसके अंदर में हम क्लोज टू 875 करोड़ हमारी खर्चा करने की उम्मीद है उसके अंदर में। बट मोस्ट पार्ट ऑफ इसका जो है खर्चा भी हो चुका है, एंड इसीलिए हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है। थोड़ा बहुत और कुछ इसके अंदर में जो पेंडिंग कैपेक्स है वो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इस क्वार्टर और अगले साल के अंदर में नहीं होगा। तो और कंपनी की और कोई मेजर कैपेक्स करने की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो जो भी हमारा जो भी मुनाफा होगा उसको हम लोग, अपना कैश फ्लो होगा उसको हम लोग डेट को कम करने में लगाएंगे। मुझे लगता है कि पीक डेट इसी के आसपास है, और अगले साल जो है यहाँ से कम होने की उम्मीद है।
એટલે જો આવતા વર્ષે અહીંયાથી જે દેવું જે પરિસ્થિતિમાં છે ત્યાંથી થોડું ઓછું થાય એવી એક અપેક્ષા છે કે સારો ગ્રોથ આવશે તો પછી એમાંથી એક બહુ મોટો પાર્ટ એવો દેવાને ચૂકવણી કરવા માટે ખાસ કરીને लगाड़શે। सर आपने चिपबोर्ड के बारे में तो वैसे बताया आपके नए प्लांट के बारे में कि ये सेगमेंट से ये क्वार्टर से और आने वाले क्वार्टर से एक रेवेन्यू आने की संभावना है। सर एक तो एक चीज ये जानना चाहूंगा कितनी कैपेसिटी अभी आपने स्टार्ट कर दी है, यहाँ पर कोई आने वाले समय में कैपेसिटी और ऐड होगी और खास करके कितना रेवेन्यू प्रोजेक्शन आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं ये नए प्लांट से? ये हमने लगभग 886 क्यूबिक मीटर पर डे यानी लगभग 2,90,000 क्यूबिक मीटर का प्लांट हम लोगों ने लगाया है एंड पूरा प्लांट जो है स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे करके कैपेसिटी इसकी बढ़ेगी। इसके अंदर में अभी हमारी और कोई प्लांट लगाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसी को फुल यूटिलाइजेशन करने में 3 से 4 साल का समय लग सकता है एंड इससे पूरी 100% यूटिलाइजेशन पर इससे 750 करोड़ प्लस रेवेन्यू आने की उम्मीद है। એટલે જો ખાસ કરીને જ્યારે આ પ્લાન્ટ ફુલ્લી ઓપરેશનલ થઈ જશે 100% કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન થશે એટલે 700 કરોડ જેટલી 700-750 કરોડ જેટલી એક આવકની અપેક્ષા છે એટલે એના પર એક ધ્યાન રાખતા રહીશું। सर एक प्लाईवुड सेगमेंट के बारे में जानना चाहूंगा, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छे रहते हुए देखने को मिले हैं कंपैरेटिवली अदर सेगमेंट से। सर क्या बेस थोड़ा छोटा था इसके लिए यहाँ पर वॉल्यूम बढ़े या कोई और कारण रहा है? बेस कम रहने का भी एक ये कारण ये भी है, बट हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके अंदर में हम लोग बढ़ा पा रहे हैं अपना रेवेन्यू। लास्ट क्वार्टर अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 85% की ग्रोथ है क्योंकि लास्ट ईयर ही हमने चालू किया था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो लगभग 13% की ग्रोथ है एंड बेस एक रीजन है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग प्रोडक्ट को वेल एक्सेप्ट किया है मार्केट ने, सो वो भी एक रीजन है कि हम अपना जो वॉल्यूम बढ़ा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग अपना वॉल्यूम और बढ़ा पाएंगे। जी सर। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जो स्टार्टिंग में एक चीज कही डोमेस्टिक में थोड़ा ग्रोथ म्यूटेड है लेकिन एक्सपोर्ट आपका अच्छा रहा है और एक्सपोर्ट में ग्रोथ थोड़ा अच्छा देखने को मिला है। सर अभी जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर टैरिफ वॉर्स का थोड़ा आगाज हो चुका है, हालांकि उसमें से इंडिया तो अभी थोड़ा इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो फैक्टर्स है उसकी असर आपके एक्सपोर्ट बिजनेस पर कोई रहेगी या यहाँ पर आपको अभी थोड़ा आप सावधानी लेके चल रहे हैं? नहीं, हम लोग मार्केट पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हमारा यूएस मार्केट में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है। यूएस मार्केट में रफली 5% का हमारा एक्सपोर्ट होता है, तो मुझे लगता है कि इससे हमारे को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आने की उम्मीद तो बहुत कम है। अगर इससे इस उथल के दौरान हो सकता है कि हमारे को इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए या कोई इम्पैक्ट नहीं आए। नेगेटिव इम्पैक्ट आने की बहुत कम उम्मीद है क्योंकि हमारा टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 5% ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाता है हमारा। जी उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अशोक सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन डिटेल आपके क्वार्टरली अपडेट्स पर हमारे साथ शेयर करने के लिए, और वी होप कि आपका आने वाला क्वार्टर अच्छा दिखे और हम लोग ऐसे ही बात कर पाए। सर थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। तो जो खास કરીને ગ્રીનલેબ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અહીંયાથી ટેરિફ વોરને લઈને તો એમને ચિંતા નથી, પરંતુ આવનારા સમયમાં જે ખાસ કરીને આ ગ્રોથ છે તે નવા ચિપબોર્ડ પ્લાન્ટથી આવતો દેખાશે, માર્જિન અહીંયાથી એક સુધારતા દેખાશે અને ખાસ કરીને જેમ જેમ ડિમાન્ડની અંદર સુધારો આવશે તેમ તેમ એમના જે ડેકોરેટિવ સેગમેન્ટ છે એમાં પણ એક સુધારો આવતો દેખાશે। તો એ સાથે જ અત્યારે આપની કંપનીમાં બસ આટલું જ। મારો રજા લેવાનો સમય થયો છે। વિરામ બાદ તમારી સાથે પ્રીતિ જોડાશે અને માર્કેટ દિગ્ગજ સાથેની ચર્ચાને તેઓ આગળ વધારશે। તો હાલ મને આપો રજા, જોતા રહો છો।